आलिहि व सहबिहि व इतरतिहि मा दामल मलवान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनदे रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन इज़ाम इज़्ज़त की पर्दा नशीन बहया माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउंड वाले कहाँ हैं भाई? माइक आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। भाईजान इसकी ई को ख़त्म करते हैं। जो बताया जाए इनको समझ आना चाहिए। जी हम मेहनत ज़्यादा कर लेंगे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो बताया जाए इनको समझ आना चाहिए। जी हजरत। हम बताएं समझ नहीं आए तो फिर मामला बेहतर नहीं रहेगा। तो आप इस पुरफितन दौर में इस मुबारक जलसे में तशरीफ़ लाए जो जश्न शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर इसका इनेकाद किया गया। माशाअल्लाह अच्छी समातें हैं आपकी, लेकिन गुजारिश ये करना चाहूँगा मैं आपसे, आपको दिल के कानों से सुनना है। जी हजरत। आपको दिल के कानों से सुनना है, इन वालों से नहीं। इधर को सुनी उधर को निकाली, इधर को सुनी इधर से निकाली नहीं। बड़ी अच्छी तकरीर की थी रात, बड़ी अच्छी नात पढ़ी थी, बड़ा अच्छा बयान किया था। क्या बयान किया था ये पता नहीं, क्या बयान किया था ये पता नहीं, क्या बयान किया था। किया बहुत अच्छा था साहब, जवाब नहीं था, बहुत अच्छा किया था। तो जब इन कानों से हम सुनते हैं ना तो निकल जाती है, लेकिन दिल के कानों से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आज भी याद रहेगी, बरसों याद रहेगी, मरने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कब्र हश्र में भी काम आएगा। जी इंशाअल्लाह। हाँ, तो गुजारिश ये है, एक तो इंतशार नहीं करेंगे आप। ए बेटा, ए बच्चों, आप बड़े अच्छे हैं, आप हमारा फ्यूचर हो, मुस्तकबिल हो। हाँ, बच्चों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अच्छे होंगे तभी कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा फ्यूचर हैं। तो आपसे गुजारिश ये है, इंतशार नहीं करेंगे, और जो भी आपको सुनाया जाएगा मुझे थोड़ी देर बस आपको पढ़ाना है। आप ये समझ लीजिए थोड़ी देर आपको क्लास लेनी है, और क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको अख्ज़ करके आगे फॉरवर्ड करना है। हो सकता है इंशाअल्लाह किसी ने अमल कर लिया तो मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी और हम सब की ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए यहाँ पर बैठेंगे। हम अहले खाना को खुश करने के लिए नहीं, या हमें खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हमारे दिलों में होना चाहिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मरना जीना सब अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। जी हजरत। हाँ, मुझसे पेशरू ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला ने बड़ा बेहतरीन ख़िताब आपको सुनाया और आपने समात फरमाया। मुझसे पेशरू शायर हज़रत शायर अहले सुन्नत जनाब ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब ने बड़ी मेहनत से पढ़ा। जी बहुत गर्मी हो रही है, बड़ी मेहनत से पढ़ा और आपने मेहनत से सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और स्टेज पर तशरीफ़ रखते हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज़ साहब क़िबला और मौलाना नावेद साहब क़िबला, जनाब मोहतरम हाफिज़ अज़मत साहब क़िबला और मौलाना रईसुल क़ादरी साहब क़िबला और दीगर हमारे अहबाब अइम्मा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबों के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को उरूज इर्तिक़ा अता फ़रमाए। गुजारिश है आपसे, मोहब्बत के साथ सुनेंगे ना?
हाँ, बीबी मुस्तफ़ापुर माशाल्लाह बड़ी बस्ती है और इस बस्ती से मेरा भी ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ ये है कि आप ही के बस्ती के हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिफ़ाक़त साहब क़िबला हैं, जो मेरे हम सबक हैं, साथ में पढ़े हैं, उन्हीं की बस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बस्ती में उलमा पैदा किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। हाँ, तो गुजारिश ये है कि दिल के कानों से सुनना है और जो बताऊँगा इतना ही सुनना है, ज़्यादा नहीं सुनना है। जो जी। बताया जाए वही समझना है। कभी कभी कैचिंग में गलती हो जाती है, जी। हम बताना कुछ और चाहते हैं, इंसान कुछ और समझ लेता है, फिर मामला फसाद पर जाकर रुकता है। तो गुजारिश ये है आपसे, मोहब्बत के साथ सुनेंगे, खुलूस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए सुनेंगे। और अल्लाह परवरदिगार आलम की तौफीक से ये शादी के मौके पर और बेटी की शादी के मौके पर ये महफिल को सजाया। जी। बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, वरना लोग क्या क्या करते हैं शादियों के मौके पर। जी जी हजरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बेटी के घर को मौला खुशियों से आबाद फरमा दे। आमीन। परवरदिगार आलम खूब खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। आमीन। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी सीटी खत्म कर दो, आप इको खत्म कर दो। मैं मेहनत कर लूंगा लेकिन इनके समझ में आना चाहिए। आप यहाँ की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए, मोटी कर दीजिए और इको और सीटी ख़त्म कर दीजिए। अब सुने, आपको मेरे बाद में हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला का खिताब समात फरमाना है और वो तारीफ़ मोहताज नहीं है, आपको उनका भी खिताब सुनना है। अब सुने, ज़रा तवज्जो रखें। मैं कुछ कोशिश ये करता हूँ कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। ये शादी के ताल्लुक़ से आपका जलसा है तो कोशिश ये करूँगा शादी के ताल्लुक़ से चंद बातें बताऊँ और अपनी बात ख़त्म कर लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़रा तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ये लोगों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। क्या? अल्लाह की निशानी, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह ने किसे निशानी कहा है? अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी कहा है। किसको कहा है? अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी कहा है। अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी कहा। ज़रा तवज्जो रखें, आप मेरी तरफ बात शुरू कर रहा हूँ। ए लोगों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। अब जोड़े बनाए क्यों हैं? मकसद क्या है? मकसद ये है लितस्कुनू इलैहा। ये लोगों, तुम्हारी बीवियाँ इसलिए होती हैं, अल्लाह ने जोड़े इसलिए बनाए हैं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। अल्लाह अल्लाह, शादी का मकसद ज़िंदगी में खुशहाली पैदा हो जाए। शादी का मकसद ज़िंदगी में फरहत व शादमानी आ जाए। शादी का मकसद ज़िंदगी में बहार आ जाए। शादी का मकसद उजड़े हुए चमन में बहार आ जाए। शादी का मकसद है सुकून। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आज का आप मुआशरा देखो, हम शादी किस बुनियाद पर करते हैं? हम शादी क्यों करते हैं? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअ लिअरबा। आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों, 4 वजहों से औरतों से निकाह किया जाता है। कितनी वजह हैं? कितने रीजंस हैं? 4 रीजन हैं जिनकी वजह से औरत से निकाह किया जाता है। उसकी जमाल की वजह से, उसके नसब की वजह से, उसके माल की वजह से। चौथा आका ने इरशाद फरमाया वलदीनिहा, और उसके दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। लेकिन अब सुनो आप, हम निकाह जो करते हैं वो किस वजह से करते हैं? हम निकाह ये करते हैं, निकाह करेंगे, घर में माल आएगा, हमारे घर में बहारें आ जाएंगी, हमें गाड़ी मिलेगी, हमें बैंक बैलेंस मिलेगा, हमारी कोठी में 4 चांद लग जाएंगे, हमारी बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा। हम जो निकाह करते हैं, हम हुस्न व जमाल की बुनियाद पर निकाह करते हैं। हम जो निकाह करते हैं, हम खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह करते हैं। हम जो निकाह करते हैं, ब्यूटी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। हम जो निकाह करते हैं, मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। हम जो निकाह करते हैं, हसब और नसब की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन याद रखो, माल फानी है, याद रखो, जमाल फानी है, एक दिन बुढ़ापा भी आना है। हमने बड़े बड़े हैंडसम, हमने बड़े बड़े खूबसूरत, हमने बड़े बड़े हुस्न व जमाल के पैकर को देखा है। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने जवानी में किसी को नहीं देखा, अपनी आंखों पे वो एटीट्यूड दिखाते थे, अपनी आंखों पे उन्हें तकब्बुर था, अपने बालों में वो झटके मारते थे, अल्लाह अकबर, अपनी सेहत पे वो इतराते थे। लेकिन नागान ही कोई उनको बीमारी लाहिक होती है। हमने ये देखा है कि चंद दिनों में ढांचा बिगड़ जाता है, इंसान पहचानने में नहीं आता है, उसकी खद्दो खाल का चेहरा, उसकी खद्दो खाल का जुगराफिया बदल
बदल जाता है, उसकी चेहरे की नशो नुमा में वो तब्दीलियां आ जाती हैं कि इंसान पहचानने में नहीं आता है। अल्लाह अकबर। आप जानते हो ना, ये जमाल खत्म हो सकता है, यह माल खत्म हो सकता है। अब आओ सुनो, आका तुमसे क्या कहना चाहते हैं, मुस्तफा तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, लेकिन याद रखो यहूदी नसारा वो हुस्न जमाल मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं, लेकिन सुनो जो मोमिन होता है वो मालदारी की बुनियाद पर निकाह नहीं करता है, जो मुसलमान होता है वो हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह नहीं करता है। आप कहोगे फिर किस बुनियाद पर निकाह किया जाए। अरे माल की बुनियाद पर निकाह करोगे, माल से सुकून नहीं मिलेगा। हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह करोगे, हुस्न जमाल से सुकून नहीं मिलेगा। हसब और नसब की बुनियाद पर निकाह करोगे, हसब और नसब से सुकून नहीं मिलेगा। आप कहोगे फिर निकाह किससे किया जाए। अब आओ मुस्तफा से पूछते हैं, ए आका तुम बताओ, तुम हमारे लिए आइडियल हो, तुम हमारे लिए नमूना हो। मुस्तफा तुम बताओ, हम तुम्हारे फॉलोवर हैं, हम तो मुस्तफा के मानने वाले हैं, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, हम तो हदीस पे अमल करने वाले हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, ना माल की बुनियाद पर निकाह करना, ना औलाद, ना हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह करना। अगर निकाह करना है तो दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो, और दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करोगे फिर तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनेगा, बल्कि जन्नत का गहवारा बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेज वाले मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में हूँ। बचल के बोलो, मैं सत्ता में हूँ, सत्ता में। और मेरी सत्ता वो है 5 साल के बाद जाएगी नहीं, ये तो सत्ता हमेशा रहेगी जी। ये सत्ता कब्र में भी काम आएगी, ये सत्ता हशर में भी काम आएगी। बचल के बोलो, ऐसा नहीं है कि पार्टी डाउन हो गई तो ये सत्ता खत्म, नहीं नहीं, ये सत्ता ऐसी है उलमा की, ये सत्ता हुफाज़ कुर्रा इम्मा की ऐसी है, मुदर्रिसीन की सत्ता ऐसी है, ये जिनके साथ हो जाते हैं अल्लाह अल्लाह, अगर इन्हें पानी पिलाओ अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए, उस पानी पिलाने के सदके अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। जी जी बेशक, ये वो सुभान सत्ता अल्लाह, है। अल्लाह अकबर। अब सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, आपके समझ में तो आ रही है ना जो बताना चाह रहा हूँ, समझ तो रहे हैं ना आप। अब सुनो, अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमिन आयाती ही, ये लोगों औरत अल्लाह की निशानी है। औरत जब अल्लाह की निशानी है, अल्लाह अल्लाह औरत को गाली देते हो, अल्लाह की निशानी को मारते हो। घर में आया डंडा फेंकना शुरू कर दिया, मुरादाबाद जाएगा, गुलशन करीम में डिशे उड़ाएगा, चिकन चंगेजी अफगाने उड़ाएगा, और जब घर को आएगा तो चंद रुपए की मसूर की दाल ले आएगा। जब दाल बनाई जाएगी कि खाना खा लो, भूख नहीं लग रही है, अल्लाह अल्लाह 500,000 रुपए का खाना तू रेस्टोरेंट में उड़ा कर आ रहा है और घर में दाल ला रहा है, फिर कह रहा है भूख नहीं लग रही है। घर में आता है, बाहर रहता है तो बड़े सुकून से, बाहर दोस्तों में रहता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा मगन होता है, लेकिन घर में जैसा आता है तो चेहरे को ऐसा कर लेता है जैसे सड़ा हुआ टमाटर, बीवी को घूरना शुरू कर देता है। डंडा उठाया कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन याद रखो, अल्लाह फरमाता है वमिन आयाती ही, औरत अल्लाह की निशानी है। निशानी तो क्या निशानी की, अल्लाह की निशानी की इंसल्ट करोगे क्या, अल्लाह की निशानी पे लट फेरोगे क्या, अल्लाह की निशानी को सबको शितम करोगे क्या, अल्लाह की निशानी को गाली गलौज करोगे क्या, अल्लाह की निशानी की बेइज्जती करोगे क्या, अल्लाह की निशानी की बेहुरमती करोगे। अरे अल्लाह की निशानी औरत ये मारने की चीज नहीं है, औरत सबको शितम की चीज नहीं है, औरत गाली गलौज की चीज नहीं है। आप कहोगे फिर क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा औरत का मकाम न पैर की चप्पल है, औरत का मकाम न सर है। फिर आप कहोगे कहां है, तब मैं कहूंगा अरे औरत दिल में बसाने की चीज है, औरत को दिल में बसा लो, कसम खुदा की तुम्हारे घर में भी सुकून हो जाएगा, तुम्हारे मुआशरे में भी सुकून हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। अल्लाह ने निशानी बताया है औरत को, निशानी। जी जी हजरत, मगर इस निशानी को भी तो संभल कर आना पड़ेगा। जी जी हजरत, ये निशानी भी तो बिगड़ हुई है, जी बहुत अच्छा, ये निशानी भी तो बिगड़ हुई है, इस निशानी को भी तो सुधरना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुधरना पड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। निशानी औरत, अल्लाह की निशानी, अल्लाह ने क्या मकाम पहुंचा दिया औरत का। जी कोई मजहब इतना बड़ा मकाम दे सकता है। अरे मुस्तफा नहीं आए थे, औरत की कोई वैल्यू नहीं थी, औरत सिर्फ एक नहूसत और बेबरकती समझी जाती थी। इंसान अपना दामाद बनाना मायूब समझता था, मायूब। जी
ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री, अगर किसी का शोहर जवान मर गया तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया गया। बच्चियां पैदा हो तो उनको जिंदा दरगोर किया जाता। लेकिन आका है, आका ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम बेटियों को नहूसत समझते हो, तुम बेटियों को बेबरकती समझते हो। आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों अगर बेटियां नहूसत बेबरकती होती तो फिर मैं बेटी का बाप नहीं होता। मैं बेटी का बाप हूं और मुस्तफा उस दौर में बेटी के बाप है जिस दौर में वो बेटी को नहूसत बेबरकती समझा जाता था। और मुस्तफा के पास एक बेटी नहीं, दो बेटी नहीं, वो लोग लड़कों पे फख्र करते थे, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते थे, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बचल के बोलो, फातिमा मेरे दिल का सुकून है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। और ये मुस्तफा ने उस दौर में फरमाया था जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन आका ने जैसे ही फरमाया, बेटियां माँ बाप के लिए भी जन्नत है, बेटी शोहर के लिए भी जन्नत है, और बेटी जब माँ बन जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख देता है। बेशक तो अल्लाह ने औरत को वो मकाम दिया है। इस अल्लाह की निशानी को भी सुधरना पड़ेगा। आप देखो शादियां होती हैं हमारे घरों पे, शादियां आप सर्वे करो, कौन सी ऐसी शादी होती है जिसमें हमारी माँ बहनें बेटियां कितनी ऐसी होती हैं जो पूरे कपड़ों में हो। अपनी ईमानदारी से के बताओ, मुहासबा करो अपना, मुहासबा अपने गिरबान में झांको। ये आधे आधे कपड़ों में, ये बाल खोले नंगे सर, क्या आसमान से बारिश में टपकी है? कौन है ये? क्या ये मुंबई से आई हैं? क्या ये मगरिबी तहजीब में पलने वाली शहजादियां हैं? हर घर में देख लो आप, हर घर में आधे कपड़े, बाल खुले हुए, क्योंकि बालों पे डाई हुई भी है ना। तो जब बाल अंदर होंगे तो वो डाई कैसे दिखे? डाई भी तो दिखानी है ना। अल्लाह, ब्यूटी पार्लर में मेरी माँ जाती है अपनी बेटी को लेकर, अगर बेटी आधे घंटे में निकल के आ रही है तो माँ 1 घंटे में पूरी आ रही है निकल के। 40-50 साल की उम्र हो गई, जवान बनने की कोशिश कर रही है मेरी माँ। किसी तरीके से चेहरे पे शाइनिंग आ जाए, पैसा कितना ही उठ जाए। शोहर खेतों में फावड़ा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, और ये ब्यूटी पार्लर में जाके 10-10 हजार रुपए उड़ाएं, चेहरे का फेशियल करवाएं, आईब्रो बनवाएं। अबे गौर करने की बात है, गौर करने की। ये आई कहां से है? हमारी बेटियों ने तो मुरादाबाद नहीं देखा है, ये मगरिबी तहजीब कहां से आ गई हमारे घर में? हमारी बेटियों ने तो मुरादाबाद की मार्केट नहीं देखी है, ये मुंबई का गंदा माहौल हमारे घरों में कहां से आ गया? ये आधे आधे कपड़े कहां से आ गए? ये बालों की कटिंग कहां से आ गई? ये चेहरे पे फेशियल तरह तरह का कहां से आ गया? अल्लाह अकबर, ये कोई आसमान से नहीं टपकी है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बीवी है, कोई हमारी माँ है। अल्लाह अकबर, बाप देख रहा है बेटी आधे कपड़ों में है, भाई देख रहा है कि बेटी बहन के बाल खुले हैं, बाप देख रहा है कि बेटी उर्यानियत का नाच नचा रही है, लेकिन बाप की शर्म, बाप की हया, भाई की हया मर चुकी है। उनके चेहरों पे, उनकी अक्लों पे पर्दे पड़ चुके हैं। अल्लाह अकबर, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़कर, अरे तुम किसके पीछे पड़ी हो? तुम किसको फॉलो कर रही हो? तुमने अपनी जिंदगी में किसको आइडियल बनाया है? तुम मुंबई की आवाराओं का अपना आइडियल बना रही हो? तुम किसके तौर तरीके पे चल रही हो? तुम किसके उसवा पर चल रही हो? तुम इस्लाम की शहजादी हो, तुम इस्लाम की फॉलोवर हो, तुम दुनियादार के मानने वाले नहीं हो, तुम तो मदीने के ताजदार की बेटी फातिमा ज़हरा की मानने वाली हो। अल्लाह अकबर, हमने देखा होगा फातिमा ज़हरा की सीरत को। आज यही माँ अपनी बेटी को शादी में तैयार करके लेके जाती है कि कहीं कुछ आवारा मेरी बेटी को देख लें और रिश्ते के लिए पसंद कर लें, रिश्ता हो जाए। अरे माहौल है या नहीं है जी? रिश्ता हो जाए, क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे हैं हमारे घर। मैंने तुमसे कहा है मुझे तकरीर नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपको कुछ पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। बात में बहुत जल्दी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, ये तैयार करके लेके जा रही है मेरी माँ, लेकिन फरमाया है
माँ बच्चे की पहला मकतब पहली दरसगाह है। जब मदरसा बिगड़ा हुआ होगा तो उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कैसे सुधर सकता है? कैसे सुधर सकता है? अगर बच्चों को सुधारना है, अगर बेटियों को सुधारना है, तो जरूरत इस चीज की है, सबसे पहले मेरी माओ को सुधरना पड़ेगा, मेरी माओ को लाइन पे आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अब ये अपनी बेटी को तैयार करके लेके जाती है, कोई पूछ ले ये कौन है? कब बेटी है? लग तो ना रही है बेटी है, बहने बहने लग रही हो, बहने बहने लग रही हो। अब साहब इसको कोई खुशी के मारे इसको कोई करार थोड़ी आता है, अपने शोहर से जाके कह दिया सुन रहे हो कि हाँ फुला ने मुझे बहने बहने बताया। अबे ये माहौल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमने समझना होगा, ये हमने गौर करनी होगी। अरे एक बात बताऊं, एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है। एक गधा, गधे को जानते हो ना, डंकी गधा, गधा गधे को जानते हो ना, कश्मीर में बहुत वैल्यू गधे की, 70-80 हज़ार रुपए का बिकता है। हमसे किसी ने कहा कि हजरत ये 70-80 हज़ार रुपए का बिकता है। मैंने कहा हमारी यूपी में तो ये पता नहीं चलता कि गधे का मालिक कौन है, हमारे यहाँ तो उसके मालिक का भी पता नहीं चलता। बहुत कीमत है गधे की, लेकिन कितनी भी कीमत हो गधा गधा ही है। एक नस्ली घोड़ा होता है जी, आपने देखा होगा, नस्ली घोड़ा जब घास चरता है ना, तो जहाँ पे गंदगी और वहाँ घास जमे, नस्ली घोड़ा वहाँ मुंह नहीं मारता। जी हजरत। जरा मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ, मिसाल देके समझ रहे हो ना। बहुत एक्टिव हो आप, बहुत विटी माइंड हो, सब चतुर चालाक हो, समझने वाले हो, पढ़े लिखे हो। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ समझो। नस्ली घोड़ा बदबूदार घास पे मुंह नहीं मारता है, नस्ली घोड़ा गंदगी में मुंह नहीं मारता है। एक गधा है गधा, उसे तो सिर्फ चारा चाहिए, चाहे गंदगी में हो चाहे किसी भी घूर पे हो, उसे तो मुंह मारना है। ऐसे ही समझ लो, जो नस्ली होगा ना, जो नस्ली होगा कभी बेपर्दा लड़की को पसंद ही नहीं करेगा। जी बचल के बोलो, बहुत अच्छा। अबे बेपर्दा लड़कियां हमें पसंद आए, जिनके बाल खुले हो उन लड़कियों को हम पसंद करें, जिनके बाल पर्दे में हो, जिनके बाल पर्दे में हो, जो अपना पर्दा करती हो, जो चेहरा ना दिखाती हो, जो नमाज पढ़ती हो, पूरे कपड़े पहनती हो। हम उन्हें पागल बता रहे हैं कि लड़की तो बहुत सीधी है, इसमें दिमाग नहीं है, इससे कुछ आता जाता नहीं है, ये मॉडल नहीं है। जो मॉडल हो, जो गाना गा लेती हो, जो तुम्हारे सामने जबान चला लेती हो, जो तुम्हारे सामने बालों में झटके मारती हो, जो आंखें भी चलाना जानती हो, जो अपने हाथ भी चलाना जानती हो, तुम उसे पसंद करते हो। तो याद रखो, जो नस्ली होगा वो कभी बेपर्दा लड़की को पसंद नहीं करता है, और जो नस्ली नहीं होगा वो बेपर्दा की तरफ भागता है। अरे जो नस्ली होगा तो वो वही पसंद करेगा जो मौला अली मुश्किल कुशा ने पसंद किया है। हाय हाय वाह वाह, जिंदाबाद, चल के बोले सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा ने क्या पसंद किया है, क्या देखा है मौला अली मुश्किल कुशा ने? जब अपना लाइफ पार्टनर मौला अली मुश्किल कुशा को चुनना हुआ तो मौला अली मुश्किल कुशा ने किसी मालदार को नहीं देखा, मौला अली मुश्किल कुशा ने किसी को देखा नहीं, बल्कि मौला अली मुश्किल कुशा ने अगर अपनी जिंदगी के लिए किसी को चुना तो मुस्तफा की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा को चुना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। बहुत अच्छा। और हजरत अली को मुस्तफा ने चुना। जी जी, मुस्तफा ने चुना हजरत अली को। आज लड़कियों के रिश्ते देखने चाहते हो तो बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग इमारत देखते हो कितनी ऊंची है, जमीन कितनी है, जंगल घुमाने ले जाओ, हद नजर अपनी तो है, कौन सी कोई उसको रजिस्ट्री दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत जनाब नूरुद्दीन मंजर साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप समझ में तो आ रही है ना? ये सब अपनी तो है, कौन सी कोई रजिस्ट्री देखनी है? अबे क्या तुझे अपनी बेटी की कब्र में ये जमीन रखनी है? हमारी हमीयत मर गई है, हम कौन से इस्लाम पर चल रहे हैं? कभी गौर किया है? हजरत ये हो गया, हजरत वो हो गया, हम जो कर रहे हैं कभी नहीं दिखता है। दूसरे पे हमेशा हमारी निगाहें, कभी अपने गिरेवान में भी झांक के देखा करो। हर घर में घरेलू झगड़े हैं, हर रोज हमारे पास 4-5 फोन ऐसे आती हैं, हजरत शोहर MBBS डॉक्टर है, MD है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े मालदार है, पैसा बेहिसाब है, लेकिन हजरत फैमिली में सुकून नहीं है। जी रोज ऐसे फोन आते हैं।
सुकून कहाँ है? तुमने तो जमीन तलाश की है ना बेटी के लिए, तुमने तो बिल्डिंग तलाश की है ना बेटी के लिए, तुमने तो नाम और शोहरत सुमा तलाश किया है ना बेटी के लिए। अरे बेटी के लिए तलाश करना है तो जमीन मत करो, एक गरीब को दे दो, लेकिन दामाद ऐसा ढूंढो जो नबी के दीन पे चलने वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान चल अल्लाह, के बोलो या रसूल अल्लाह, जो नबी जिंदाबाद। के दीन पे चलने चलने वाला वाला हो। हर घर में झगड़ा, शोहर कह रहा है चुप जा, खामोश हो जा, नहीं चुपूंगी, जी। खामोश हो जा, नहीं होंगी, खामोश हो जा, नहीं होंगी, तलाक दे दूंगा, तलाक। एक बाप के हो तो दे के दिखाओ। अबे अल्लाह के बंदे, उसे चुपा रहा भैया तो खुद ही चुप जा, क्या दिक्कत है इसमें यार? क्यों घर बिगाड़ रहा? तुझे पता है नहीं चुपेगी तो मेरे भाई खुद ही चुप जा, घर बचाना है। हाँ, नाक कट जाएगी, नाक बहुत लंबी है ना, चौधरी है ना, चौधरी प्रॉपर्टी डीलर है ना, नाक कई किलोमीटर की है। अबे नाक ऊंची समझने का मतलब क्या है? मेरी बातें हो रही हैं, आपको समझाने हैं बस। हाँ, आप समझ लो, अगर अमल हो गया इंशाल्लाह मैं समझूंगा मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। जी बेशक। हाँ, अल्लाह। नाक ऊंची बहुत है ना, नाक नहीं कटनी चाहिए, नाक तो पहले ही कट गई है। नाक है ही कहाँ हमारी? हम बिल्कुल नकटे हैं, नकटे। नाक है ही कहाँ? बची कहाँ है? हर तरफ से कटी पड़ी है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, नहीं चुपूंगी, तलाक दे दूंगा। एक बाप के हो तो दे के दिखाओ। अब ये भी तो एक बाप का है ना, तलाक 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 तलाक। जब तक मुंह में थूक ना जाए, सांस ना फूल जाए, खामोश नहीं होता है। अरे बताऊं मुझे भाई, ऐसा है नहीं है? फिर जब दे दी दिल भर के, हजरत किसी ने बता दिया, 2 से आगे मत बढ़िए, काम खराब हो जाएगा। 2 पे रही है कि गुस्से में दी, बस 1 और 2 ही दी है बस। कितनी दी हजरत? 2 ही दी है बस, कसम खिलवा लो, कुछ भी कर लो। पूछा गया, जब तहकीक की गई कि इसने तो मामला पार कर दिया, कब तलाक मुगल्लज़ा। हजरत कोई जुगाड़ है? अबे शरीयत में जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। जुगाड़ जुगाड़ है, जुगाड़ की आदत है ना, हर चीज में जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ है कोई जुगाड़? अबे जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, जो हुक्म शरीयत का तेरे लिए है वही हुक्म मेरे लिए है, वही हुक्म सब उलमा के लिए है। जी। ऐसा नहीं है कि तुम करोगे तो गुनाह, हम करें तो गुनाह नहीं। जो हम करें हमारे लिए गुनाह है तो तुम्हारे लिए भी गुनाह है, सब बराबर है शरीयत में। अल्लाह। बरेली की तरफ एक गांव है, वहाँ के प्रधान जी ने तलाक दे दी। वो मसला है, मैं कभी तलाक मुगल्लज़ा हो गई। हजरत पैसे कितने ही लग जाए मगर ये काम नहीं होगा, कैसी सूरत से बचवा दो। प्रधान जी थे ना, प्रधान जी, पैसे कितने ही लग जाए बस बचवा दो। मैं कहा भाई प्रधान जी हमारे बस में नहीं है, शरीयत को तो गौसे आदम नहीं बदल सकते, ये गौसे आदम का कुत्ता क्या बदल सकता है? शरीयत मुहकम है, कानून नाफिज हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। क्या हजरत कुछ जुगाड़ हो तो बताओ? मैं कहा जुगाड़ तो नहीं है। अल्लाह अकबर। 20 से 25 दिन के बाद में हमें मिले उनके घर का कोई। हमने कहा भाई क्या रहा? हजरत कोई पीर साहब मिल गए थे, काम ठीक हो गया। मैं क्या हुआ? कोई पीर साहब मिल गए थे, काम में क्या हुआ? हजरत पीर साहब ने कहा 50,000 की रसीद कटवा लो, सब ठीक है। रसीद कट गई, मामला ठीक। अब मैंने कहा वो पीर नहीं है, वो लुटेरा है, लुटेरा। जी 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 हजरत बेशक। वो पीर नहीं है, डाकू है, डाकू। जी हक है बिल्कुल। अबे जो शरीयत की धज्जियां उखाड़े, जो शरीयत के खिलाफ, फिक़े हनफी के खिलाफ मसला बता, पीर पीर नहीं है, वो पैर है, पैर। जी जी हक है बिल्कुल हजरत। मुरीद सोच रहा, हम बताएं मुरीद क्यों होते हैं? मुरीद सोच रहा किसी सूरत से बस पीर ऐसा मिल जा कि पीर की नजर हो जा, मेरी इमारत बन जा। जी। तो पीर ये सोच रहा मुरीद ऐसा मिल जा कि मेरी इमारत बन जा। जी। अरे बताइए भाई, पीर की सोच वही और मुरीद की भी सोच वही, दोनों तरफ से। मुरीद मालदार मिल जाए, पीर मालदार मिल जाए, लेकिन याद रखो जो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनते हो, जो लंबे लंबे बाल रखते हो, जो हरे पीले लाल कुप्पों में आते हो, चुप्पों में आते हो, नमाज से दूर रहते हो, उलमा की बुराई करते हो, अइम्मा की बुराई करते हो, शरीयत और तरीकत में तफरीक करते हो, अबे वो पीर नहीं है। वो तुम्हें भी खा जाएंगे, तुम्हारे माल को भी खा जाएंगे, वो तुम्हारे ईमान को भी खा जाएंगे। अगर पीर बनाना है तो दीनदार बनाओ, वो पीर तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और मरने के बाद कब्र में भी बचाएगा। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। पीर साहब 1 साल में आ रहे हैं तो बोरिये पे बोरी जा रही हैं। कल मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं खुद
खानका से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करे उससे हमारा कोई राब्ता नहीं है जी। हमारा कोई राब्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। पीर एक साल में आए तो बोरियों पे बोरी, हर चीज की फैसिलिटी पीर के लिए मौजूद। हम आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फूलों के हार सैयद साहब, कदम चुम्बा दो, हाथ चुम्बा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। लेकिन कभी तूने मोहब्बत की निगाहों से अपनी मस्जिद के इमाम को देखा है? जी। अरे मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी मस्जिद के इमाम को देखा है? कभी तुमने सोचा है अबे हम आएंगे, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे? जी। हाथ चूमो, उलमा से मोहब्बत करो, अच्छी बात है, लेकिन वो इमाम जो तुम्हें 5 टाइम की नमाज भी पढ़ाता है, जो तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान भी पढ़ता है जी। जो तुम्हारे 3, 10, 20, 40 में की हर फाता में शरीक होता है, और अगर किसी मजबूरी के तहत फाता में शरीक ना हो उसका हिसाब कर देते हो जी। अगर कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात करे तो सबसे पहले टांग अड़ा देते हो। 1000 लोगों से 10,000 देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीरों के लिए 20-20 हजार के लिफाफे तैयार कर लेते हो। जी हजरत। कभी तुमने सोचा है अबे पीरों को दो, चाहे अपने घर नाम करवा दो, लेकिन याद रखो अगर सुकून से रहना चाहते हो अपनी मस्जिद के इमाम का ख्याल रखो, उसकी खिदमत करो। कसम खुदा की ये इमाम तुम्हारा दुनिया में भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र में भी काम आएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर तरह से काम आएगा। जी हजरत। इमामों की वो बेहरुमती, इमामों को क्या समझ रहा है मेरे भाई? इमाम ऐसे हैं जो तुम्हारी नमाज करवाते हैं, इनका बहुत बड़ा हक है हम पर। जी हजरत। ये हमारे सरों के ताज है। बुरा मत मानना यार, मेरी बात को दिलों पर नक्श कर लो, नोट कर लो। अल्लाह हो। हम आए तो हाथ भी चूमे जाए, फूलों से इस्तिकबाल भी की जाए, घर में माँ बाप नाराज है कोई परवाह नहीं, बाप कब से तड़प रहा है कोई परवाह नहीं, माँ कब से बिलक रही है कोई परवाह नहीं। अजमेर जाएगा 5000 की चादर चढ़ाएगा, दुनिया की हर दरगाह पे जाएगा, मस्जिदों में भी बड़ा खर्च करेगा, लेकिन एक बात याद रखो, चाहे 1000 मस्जिदें बनवा दो, चाहे 2000 मदरसे बनवा दो, चाहे 5000 चादरें चढ़ा दो, चाहे कितने ही कदम, कितने ही पैर चूम लो, अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं रखी है, अल्लाह ने जन्नत तो माँ के कदमों में रखी है। वाह वाह सुभान अल्लाह ने जन्नत माँ बाप के हाथों में रखी है। अरे माँ बाप के कदमों से लिपट जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को जन्नत का गहवारा बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बापों से दूर हो जी। और फिर कामयाबी तलाश करते हो, इम्पॉसिबल, कामयाबी नहीं मिलेगी यार, कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी अपने असलाफ के तरीके को तो देखो, अल्लाह अकबर, कभी असलाफ के तरीके को तुमने देखा है? हम अमीरी पे शादी करते, बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, जब आपने अपनी बेटी को विदा किया तो क्या वसीयत फरमाई मुस्तफ़ा ने, क्या पैगाम दिया, वो सुनो जरा दिल के कानों से। जी। आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तुम अली के घर जा तो रही हो, लेकिन हश्र में मैं तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। मचल के बोलो, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। और बेटी कभी अली से कोई फरमाइश मत करना, अबे तुम चढ़ा के भेजो अपनी बच्चियों को, ईंट से ईंट बजा देनी है। सुन्नी किसी की नहीं है, क्योंकि नंदों के भी कान गए, ससुर को अलग से बाइक दी गई है, घर का घरवा हो चुका है, कई लाख शादी में खर्च किया है, बाप का बाल बाल कर्ज में बिक चुका है। लेकिन मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, ए बेटी कभी अली से कोई फरमाइश, अरे बोलो बेटी कभी अली से कोई फरमाइश मत करना। अल्लाह अकबर। आज तुम अपनी बच्चियों को चढ़ाकर भेजते हो, तलाक, डिवोर्स, घरों में झगड़े क्यों, इसका रीजन क्या है? अरे अपनी बच्चियों के घर बनाना चाहते हो तो चढ़ाकर मत भेजो, बल्कि मुस्तफा का पैगाम पढ़ाकर भेजो। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने पूरी जिंदगी में कोई फरमाइश ही नहीं की। एक दिन हजरत फातिमा को बहुत तेज बुखार आ गया। हजरत अली ने पूछा, फातिमा कुछ खाने को दिल चाहता है? जी। जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो हजरत फातिमा कहती हैं, ये मेरे शोहरे नामदार, मेरा अनार खाने को दिल चाहता है। क्या? मैं बात खत्म करूं, मेरा अनार खाने को दिल चाहता है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहने पर एक फरमाइश कर दी, मेरा अनार खाने को दिल चाहता है।
अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने अपने घर में देखा, इतने भी पैसे नहीं थे कि मार्केट से अनार खरीद लाए। अल्लाह, कितना यार, कितना महंगा होगा अनार, 1 किलो का होगा ज्यादा से ज्यादा बड़ा। 100 रुपए की क्या अहमियत है हमारे दौर में। 100 रुपए हमारे बच्चे चॉकलेट में उड़ा देते हैं, कई कई हजार रुपए हमारे हॉस्पिटल्स में लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अली के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मार्केट से एक अनार खरीद लाए। हजरत अली किसी के पास गए, कुछ कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद में मार्केट पहुंच गए, एक अनार खरीद लिया। और जब अनार खरीदा तो बड़े खुश हो रहे थे, आज फातिमा जहरा की मैंने विश पूरी कर दी है, आज फातिमा जहरा की मैंने ख्वाहिश पूरी कर दी है। फातिमा जहरा जब अनार खाएंगी तो मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, और जब मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे तो मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बड़ी खुशी बड़ी मगन से अनार ला रहे हैं। रास्ते में एक वीकनेस का मारा हुआ ज़ईफ, ना तबाह, कमज़ोर, बीमार शख्स हजरत अली से मिलता है। हजरत अली से कहता है सलाम अलैकुम या अली। हजरत अली को सलाम करता है। सलाम के बाद में हजरत अली से कहता है अली ये तो बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है। हजरत अली ने दिखाया मेरे हाथ में अनार है, जरा दिल के कानों से सुनो। हजरत अली ने कहा मेरे हाथ में अनार है। वो गरीब नातवा कमजोर कहता है ए अली अनार तो मेरा खाने भी दिल चाह रहा है, अनार तो मेरा खाने भी दिल चाह रहा है। हजरत अली थोड़े आगे को बढ़े। अल्लाह अल्लाह, नफ्स ने पुकारा अली अली तुम दामादे रसूल हो, तुम तो सखावत के अलमबरदार कहलाते हो। कुरान की आयत जहन में आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू बिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे नेकी हासिल नहीं कर सकते हो। दूसरी आयत जहन में आ गई, व अम्मा साइला फला तनहर, जब कोई मांगने वाला मांगे तो उसे दे दो, मना मत करो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली खुद फाके से रह लेते हैं, लेकिन अली के दरवाजे से कोई साइल खाली नहीं जाता है। ये खुद अपने पेट से पत्थर बांध लेते हैं, लेकिन किसी साइल को अल्लाह अकबर मायूस नहीं लुटाते हैं। ये दामादे रसूल है ना, ये फातिमा जहरा के शोहर है ना। अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़े। लेकिन नफ्स ने कहा अली अगर अल्लाह ने तुमसे हश्र में पूछ लिया, एक गरीब ने तुमसे अनार मांगा था, तुमने उस गरीब को अनार नहीं दिया था। अगर मुस्तफ़ा ने अली से पूछ लिया ए अली तुम तो सखावत के अलमबरदार कहलाते थे, एक गरीब ने तुमसे अनार मांगा था, तुमने उस गरीब को अनार नहीं दिया। हजरत अली ने सोचा अगर मैं इसको अनार खिला दूंगा तो फातिमा जहरा को क्या खिलाऊंगा। लेकिन हजरत अली ने फैसला किया ये घर का मैटर है, हजरत फातिमा को समझा दूंगा, वो बहुत साबिरा शाकिरा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने अनार को निकाला, गरीब को दे दिया। हजरत अली के देने से गरीब ने अनार खा लिया। जब गरीब ने अनार खाया उसकी बीमारी दूर हो गई, उसकी नकाहत दूर हो गई, उसकी कमजोरी दूर हो गई। हजरत अली से उसने मुआनका किया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली खुश हो गए कि अल्लाह ने इस गरीब को शिफा देती है, इस बीमार को कुव्वत व तवानाई दे दी है। लेकिन दिल में एक ही ख्याल था कि फातिमा को क्या बताऊंगा, फातिमा को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, देखते हैं दरवाजा खोलने के लिए खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा जहरा तशरीफ लाई है। और फातिमा जहरा ने जब दरवाजा खोला तो फातिमा जहरा मुस्कुरा रही है। हजरत अली अचंभे में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, कहने लगे फातिमा मैं तुम्हें छोड़ के गया था, तुम तो बिस्तरे अलालत पर थी, तुमसे तो उठा नहीं जा रहा था, तुम्हारे जिस्म में तो ताकत नहीं थी, तुम में तो सकत नहीं थी, अब तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हारी बीमारी कहाँ गई, तुम्हारी कमजोरी कहाँ चली गई। अल्लाह अकबर। और कहा मेरी बीबी फातिमा परेशान मत होना, नाराज मत होना। हजरत फातिमा ने कहा अली मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हजरत अली ने कहा क्या मतलब। फातिमा जहरा कहती है तुम फुला जगह पर उस गरीब को अनार खिला रहे थे, मेरा अल्लाह सारा मंजर मुझे मेरे घर से दिखा रहा था। अरे जब फातिमा जहरा के इल्म का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। यही बात चल रही थी, इतने में हजरत सलमान फारसी ने दस्तक दी। अब दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारसी ने हजरत अली को सलाम किया। सलाम के बाद कहा ए अली ये तश्त लो, ये तबाक लो। हजरत अली ने कहा इसमें क्या है। मौला अली मुश्किल कुशा से हजरत सलमान फारसी कहते हैं ए अली इसमें अनार है, अनार। हजरत अली ने पूछा ये अनार कहाँ से आए हैं। सलमान फारसी कहते हैं अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं, जन्नत से। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं, जन्नत से मुस्तफ़ा की बारगाह में। और मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ने मेरे हाथ तुम्हारी बारगाह में भेजे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने उन अनारों को लिया, काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हजरत अली ने कहा ये मेरे नहीं है। हजरत अली ने गिना 9 अनार थे। हजरत अली ने कहा ये मेरे नहीं है। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी कहते नहीं नहीं अली, ये जन्नती अनार हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजे हैं। हजरत अली ने कहा ये मेरे नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो ये तुम्हारे नहीं है, इतने वसूख के साथ कैसे कह रहे हो तुम्हारे नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इरशाद फरमाता है जो उसकी राह में एक खर्च करता है अल्लाह ताला उसे 10 अता करता है। अगर ये जन्नती अनार होते तो 9 नहीं बल्कि 10 होते। बचल के बोले सुभान अल्लाह। 9 नहीं बल्कि 10 होते। अल्लाह अकबर। हजरत अली का तवक्कल तो देखें, हजरत अली का अल्लाह पर भरोसा तो देखें। अल्लाह अकबर। ये बात हुई तो हजरत सलमान फारसी ने एक अनार आस्तीन से निकाला और तबाक में रख दिया और कहा अली अब गिन के दिखाओ। हजरत अली ने जब गिनती शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हजरत अली ने कहा पूरे हो गए, मैंने मान लिया है, हाँ हाँ ये जन्नती अनार है। सलमान फारसी ने कहा अली मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मैं तो तुम्हें देख रहा था। ए अली मैं तो तुम्हारे इल्म को देख रहा था, मैं तो तुम्हारे कमाल को देख रहा था। अली मैं समझ गया जो मुस्तफा ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं समझ गया। अरे अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो फिर वो मौला अली मुश्किल कुशा जैसा हो। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। और अपने असलाफ की जिंदगी को देखो। लास्ट पैगाम आपसे ये है, लास्ट पैगाम आपको ये है जी। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे हमारी, आप सोशल मीडिया पे देखो, अगर आप अखबारात पढ़ते हैं और सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो सुनो लास्ट पैगाम आपके लिए, जरा तवज्जो सुने, जरा मेरी तरफ तवज्जो दें जी हजरत। कितनी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रही हैं, कितनी हैं। अभी 4-5 दिन पहले का मामला है, किसी गैर मुस्लिम लड़के ने, तकरीबन वो बहेड़ी की लड़की थी, उससे शादी की और अपने इलाके में तकरीबन वो सहारनपुर की तरफ ले गया। उसने कहीं जाने की फरमाइश की तो उस लड़के ने उसको कत्ल कर दिया। कई हजार केस ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म तब्दील कर रही हैं। आखिरकार ये क्यों आ रहा है हमारे घरों में, कभी गौर किया है? तुम्हारी भी बहनें, मेरी भी बहनें, हमारे घरों में बेटियां हैं, जो कल औरों के साथ हो रहा है कल वो हमारे भी साथ हो सकता है। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता अपने ईमान को बर्बाद मत करो। ये चंद दिनों के इश्क मुआशका में पढ़ के अपनी जिंदगियों को दाव पे मत लगाओ। ईमान की बहुत बड़ी कीमत है। कभी तुम है ये वही लड़कियां हैं जो मगरिबी तहजीब में पढ़ती हैं, ये वही लड़कियां हैं जो तरक्की के नाम पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ी हैं, ये वही लड़कियां हैं जो तरक्की के नाम पर नंगे नाच में पढ़ी हैं। बाप देखता है, भाई देखता है, बेटा देखता है, लेकिन किसी पे हिम्मत नहीं होती है कहने की। अल्लाह अकबर। आज वो दौर आ गया है, आज वो दौर आ गया है कि मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म तब्दील करने पर तैयार हैं। हमने अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाना होगा, हमने अपने घरों में कुरान और हदीस के दर्स को लाना होगा। अपने घरों में टीवी मत चलाओ, ये बड़े बड़े मोबाइल अपनी बेटियों को मत दो, ये बड़े बड़े मोबाइल तुम्हारी बेटियों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, ये तुम्हारी इज्जतों को दाव पे लगा रहे हैं। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है वो बेटी उसको लात मार के चली जाती है। वो बाप जिसने रातों दिन मेहनत और मशक्कत करके अपनी बेटी को पाला है, बड़ा है, वो अपने बाप को छोड़कर एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है। ये शर्म की बात है, ये मायूसी की बात है। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है, जान निकलने को होती है कि ये दिन देखने को रह गए थे। मैं अपनी
माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता ये मगरिबी तहजीब अपने घरों में मत लाओ। तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपनी बच्चियों को तुम फातिमा ज़हरा की सीरत जब पढ़ाओगे तो कसम खुदा की तुम्हारी बच्चियों को तुम्हारी इज्जत की भी परवाह होगी और तुम्हारी बच्चियों को दीन की भी परवाह होगी, इस्लाम की भी परवाह होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस्लाम की शहदादियों को समझ अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।